Hi guys, my name is Mohammad Sartaj from English speaking classes. Today I am going to teach you about the experience class. कुछ क्लासेस हमारी होती हैं जो क्लास हमारी ओनली सिंपल यूज़ होती हैं। आज मैं आपको एक एडवांस क्लास कराने के लिए जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो आपको मेरे इसी चैनल पर मिलेंगी। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर मैं अब वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बड़ी ही यूज़फुल क्लास है। जैसे हमने क्लास नंबर 4th में देखा था, जो मैंने 4 मेन क्लासेस कराई थी, 7 मेन क्लास कराई थी। उस 7 मेन क्लास में 4th नंबर की क्लास थी जो हमारी हैज़ हैव वाली क्लास थी। हैज़ हैव वाली क्लास से जो हमने बोला था वो 30 मिनट का पास्ट बोला था, यानी कि 30 मिनट का पास्ट और एक दिन के पास्ट में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है। जो एक दिन का पास्ट होता है वो होता है हमारा के पास्ट से चला और पास्ट पर आकर के खत्म हो गया, और जो 30 मिनट पहले का पास्ट होता है वो प्रेजेंट पास्ट से चला और प्रेजेंट में आकर के खत्म हो गया। अब हर कोई सी क्लास नहीं है कि वो सिंपल तरीके से भी यूज हो, फिर उसको हम एडवांस लेवल पर भी लेकर के जाएं। आज की जो क्लास है हमारी, उस क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे बनेंगे, जो हमें जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर हमारा एक्सपीरियंस मालूम किया जाता है। तो एक्सपीरियंस बताने के लिए हमें एक्सपीरियंस वाली क्लास की जरूरत पड़ती है, जो मैं आज आपको कराने के लिए जा रहा हूं। हैज़ हैव वाली क्लास है। जैसे हमने हैज़ हैव वाली क्लास यूज की थी, जो हमारी कंडीशन थी, हैज़ हैव वाली क्लास के साथ में क्या एक्शन की फॉर्म आनी है, बट इसके साथ में हमारी कुछ कंडीशंस अप्लाई होनी है। वो कंडीशंस को हमें देखना होगा। वही कंडीशंस हैं हमारी जो एक एडवांस को बताती हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करती है। हैज़ हैव वाली क्लास है जिसमें हमें एक्शन की 3rd फॉर्म का यूज करना है। डायरेक्शन बॉक्स बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि इंग्लिश जो बेस्ड होती है वो हमारी टाइम वर्ड के ऊपर ही डिपेंड होकर के चलती है। कंडीशन जाननी होती है पहले, उसके बाद हमें उसके टाइम वर्ड्स जानने होते हैं, और टाइम वर्ड अपने साथ में एक्शन की कौन सी फॉर्म लेकर के आ रहा है ये जानना बहुत कंपलसरी होता है। एक्शन किसके साथ में हमें 3rd फॉर्म का यूज करना है। अब यहां पर हमारा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है। यहां पर हमने 30 मिनट पहले की बात नहीं करनी है, ये हमारा हैज़ हैव टाइम वर्ड हो गया। एक्सपीरियंस मैंने यहां पे आपको क्लास का मोड दे दिया है। अब देखो इसके साथ में हमारी कंडीशंस क्या क्या यूज होंगी। एक वर्ड आएगा हमारा एवर, एवर की हिंदी जाएगी कभी। एक वर्ड आएगा हमारा नेवर, जो हमारा निगेटिव आर्टिकल आएगा, कभी नहीं। इस क्लास में हमें 3 रूल्स का यूज करना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। I have made you understand about the 3 rules. If I talk about the rule number 1st, rule number 1st is used when we put up the when we answer positive, and if I talk about the rule number 2nd, so when we answer negative, so we have to use the rule number 2nd, and when we have to put up the question, so we have to use the rule number 3rd. And there are the 2 types of the questions, and first is the simple and second is the advanced. And when we put up the simple question, we have to use the rule number 3rd. नेवर आगे इसमें कभी नहीं। एक कंडीशन इसमें आ गई हमारी वंस, दूसरी कंडीशन आई हमारी ट्वाइस, तीसरी कंडीशन आ गई हमारी थ्राइस, और एक कंडीशन हमारी आ गई मेनी टाइम्स। इट मींस अगर हमें किसी भी काम को करने का एक्सपीरियंस एक बार का बताना है तो वहां पर हम वंस का यूज करेंगे, और अगर हमें 2 बार का बताना है तो वहां पर हम ट्वाइस का यूज करेंगे, 3 बार का बताना है तो वहां पर हम थ्राइस का यूज करेंगे, और जहां हमें बताना हो 3 बार से ऊपर का एक्सपीरियंस हमारा जाता है तो वहां पर हमें मेनी टाइम्स का यूज करना होगा। ये हमारी कंडीशंस हो गई। अब ये कंडीशन से हमारी, अगर हम बात करें एवर की, तो एवर जो हमारा यूज होगा वो रूल नंबर 3rd में यूज होगा, और जो नेवर यूज होगा वो हमारा रूल नंबर 2nd में यूज होगा, और ये सारी की सारी कंडीशंस जो है वो हमें रूल नंबर 1st में यूज करनी होंगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कंडीशन हमारी क्या बता रही है, कितना एक्सपीरियंस हमें देकर के चल रही है। अब सीधा हम क्लास पर चलते हैं। मेन चीज होता है कि हमें क्लास की कंडीशन जानना बहुत कंपलसरी होता है। जैसे हम क्लास पर गए, यहां पर हमें अपोजिट साइड में चलना होगा। जैसे हमने और क्लासेस में किया था, पहले रूल नंबर 1st किया था, फिर रूल नंबर 3rd यूज किया था, 2nd यूज किया था, फिर रूल नंबर 3rd यूज किया था। यहां पर हम रूल नंबर 3rd, 2nd एंड 1st इस तरीके से लेकर के चलेंगे। जैसे यहां पर मैंने क्वेश्चन किया, हैव यू एवर, एक्शन की 3rd फॉर्म आएगी टॉट द क्लास। क्या आपने कभी क्लास पढ़ाई है। जैसे मैं किसी को क्लास पढ़ाने के लिए भेजूं तो पहले एक्सपीरियंस मालूम करूंगा, या हम कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमसे हमारा एक्सपीरियंस मालूम किया जाता है। हैव यू एवर डन द जॉब, क्या आपने कभी जॉब की है।
यहां पर हम कोई सा भी एक्शन रख सकते हैं, बट कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए कि उस एक्शन के साथ में हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जब हमें सिंपल क्वेश्चन करना है, सिंपल हमें आंसर देना है, या हमें एडवांस में ले जाकर के देना है, हैज हैव के साथ में एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यहां पर मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक्शन चेंज कर दिया, एक्शन रखा मैंने ऑपरेट द कंप्यूटर, मैंने यहां पर क्वेश्चन किया हैव यू ऑपरेटेड द कंप्यूटर, या इसकी जगह पर मैंने एक्शन रख दिया प्रिपेयर फास्ट फूड, तो यहां पे क्वेश्चन बना मेरा हैव यू एवर प्रिपेयर्ड फास्ट फूड। यहां पर जो हमने एवर वर्ड यूज किया है, ये एवर वर्ड हमारा बता रहा है कि यहां पर हमारा एक्सपीरियंस होना है। अगर हम एवर नहीं लगाते हैं तो वो हमारा सीधा 30 मिनट के पास्ट में चला जाता है, जो मैंने आपको क्लास नंबर 4 में कराया है। अब चलो इसका जब हमें रिप्लाई देना होगा, जब हम रिप्लाई देंगे रूल नंबर सेकंड से, हम बात कर लेते हैं हम रूल नंबर सेकंड की। जब हम इसको रूल नंबर सेकंड में लेकर के जाना होगा तो इसके साथ में हमें नोट नहीं लगाना होगा, हम इसके साथ में इसका जो निगेटिव आर्टिकल है वही हम निगेटिव आर्टिकल यूज करेंगे जो हमारा नेवर है। अगर हम इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके साथ में हम एवर और लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव नेवर एवर टॉट द क्लास, या आई हैव नेवर एवर डन द जॉब। यहां पर हम एक्शन कोई सा भी रख सकते हैं, बट उसके साथ में एक्शन की हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा जब भी हमें किसी भी एक्सपीरियंस वाले को बोलना होगा। यह हमारा रूल नंबर सेकंड आ गया। अगर ओनली आप नेवर नेवर यूज करोगे तब भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट आप अगर एवर लगा दो तो वो ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। अब चलते हैं सीधा हम रूल नंबर फर्स्ट पर। जैसे हम रूल नंबर फर्स्ट पर गए, आई हैव टॉट द क्लास, या मैंने बोल दिया आई हैव डन द जॉब वंस, अगर एक बार की कंडीशन है तो, ट्वाइस 2 बार की कंडीशन है तो, थ्राइस 3 बार की कंडीशन है तो, और 3 बार से ज्यादा एक्सपीरियंस अगर हमारा चला जाता है तो वहां पर हमें मेनी टाइम्स का यूज करना होगा। ये मैंने आपको अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको 2 ही एक्शंस रख करके दिए हैं, बाकी इनकी जगह पर आप कितने भी एक्शंस यूज कर सकते हो जो जिसका भी आपको एक्सपीरियंस हो करना होगा। अब बात आती है, मैं सी एंड ही जो थर्ड पर्सन है सिंगल, उसके बारे में क्वेश्चन कर लेता हूं। हैज सी एवर प्रिपेयर्ड फास्ट फूड, क्या उसने कभी फास्ट फूड बनाया है, या हैज सी एवर प्रिपेयर्ड कॉफी, क्या उसने कभी कॉफी बनाई है। यहां पर मैं एक्सपीरियंस मालूम कर रहा हूं, अगर मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल 0 जाएगा तो मैं बोलूंगा सी हैज नेवर प्रिपेयर्ड फास्ट फूड, या मैं बोल दूंगा सी हैज नेवर प्रिपेयर्ड कॉफी। यहां पर मैंने एवर का यूज नहीं किया है, ऊपर एग्जांपल दे दिया था आपको। अगर आप चाहते हो कि एवर और यूज करना तो यहां पर भी आप एवर यूज कर सकते हो। अगर कुछ एक्सपीरियंस हमें बताना है तो हम सीधे जाएंगे सी हैज प्रिपेयर्ड फास्ट फूड वंस, एक बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, और काफी बार चला जाता है तो मेनी टाइम्स आ जाएगा, काफी बार एक्सपीरियंस के लिए। गाइज ये हमारी थी जो एक्सपीरियंस वाली क्लास थी। अब इस क्लास के कुछ हम कुछ एक्शंस भी ले लेते हैं ताकि हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। जैसे मैंने आपको हर किसी क्लास में कुछ ना कुछ एक्शंस दिए थे, उन एक्शंस पर आपको बोल करके प्रैक्टिस में लेना है, क्योंकि लैंग्वेज का जो कोर्स डिजाइन क्या होता है वो एक आपकी प्रैक्टिस का बेस्ड होता है। यानी कि प्रैक्टिस जितनी अच्छी होती है परफॉर्मेंस आपको उतना अच्छा जाएगा। एक्शंस देख लीजिएगा इस क्लास के, हमारे एक्शंस क्या चले जाएंगे। अगर मैं इस क्लास के एक्शंस के बात करूं तो जैसे फेस द एग्जाम, एग्जाम देना, या सिट इन द एग्जाम, ये भी एग्जाम देना होता है। फेस द इंटरव्यू, इंटरव्यू देना, या फेस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सामना करना, या फेस द पब्लिक, लोगों का सामना करना, पुट योर लाइफ एट स्ट्राइक, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना,
प्रिपेयर फास्ट फूड बनाना। इस वाली क्लास में एक फ्रेज और निकल करके आता है, वो फ्रेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मोस्टली बोला जाने वाला है, मोस्टली फीमेल्स यूज करती हैं, आई मीन गर्ल्स यूज करती हैं। जैसे हैव यू एवर योर फेस इन द मिरर। ये उस कंडीशन में यूज होता है जब गर्ल्स की ओर कोई कमेंट करता है तो गर्ल्स बोल देती हैं हैव यू एवर योर फेस इन द मिरर, शक्ल देखिए कभी आईने में। ये हमारा फ्रेज बोला जाता है, ये इस वाली क्लास में आया है। सो गाइज, ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। नेक्स्ट क्लास क्या होगी? इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and also share among your friends. Thank you so much.